गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो ये बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंडेबल हम लोग न्यूमेरिकल क्लास कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंडेंट हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये इसका जो है ना फार्मूला होता है। इसमें डिस्कस करने वाली बात जो है दो तीन चीज़ है जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। दो पॉइंट हम सपोज करते हैं, यहाँ ए एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा V1 है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, तो सबसे पहली बात है जाने में, यानी कौन जाएगा, तो जाएगा कौन, चार्ज। चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाते हैं और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बहुत धीरे धीरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता है। वही वर्क शो करता है दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को, और उस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही हमको फाइंड भी करना है। कभी कभी आपको वर्क बोलेगा फाइंड करने के लिए, कभी कभी बोले, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ एक लिखे हैं, हाउ मच वर्क कैन बी डन। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है हाउ मच एनर्जी कैन बी डन, हाउ मच वर्क कैन बी डन in moving a 2 coulomb of charge from one point to another if initial potential is इतना and final potential is इतना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले निकालना, हाउ मच वर्क ढूंढना है। क्या निकालना है, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ फार्मूला लिखा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, 1 to 8 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 वोल्ट। और क्या है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, Q इज इक्वल टू 2 कूलम। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। हमको निकालना है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। वर्क इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना है, हमारा आया है 10 वोल्ट। चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम। वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 वोल्ट कूलम converted into joule because work can be conserved in the form of energy। तो वर्क इस बीच में कितना हुआ, W इज इक्वल टू 20 जूल। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा, हाउ मच वर्क की जगह लिखा जा सकता है क्वेश्चन में हाउ मच एनर्जी कैन बी डन इन मूविंग अ 2 कूलम, या how much energy can be generated in moving a 2 coulomb of charge from one point to another। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन को बनाते हैं। और जो टॉपिक था अगला पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें जो है ना ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको रिवाइज भी करना है। मेन जो पॉइंट है उन सब चीज़ों पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल बनाना है तो न्यूमेरिकल सीखना है। जैसे फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, वर्क निकालना है। इससे आपको पोटेंशियल निकालने बोलेगा, वर्क निकालने बोल सकता है, चार्ज निकालने बोल सकता है।
इलेक्ट्रिक करंट भी देख लेते हैं हम लोग। इस बात को समझ गया ना। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में इसी तरीके से पोटेंशियल का Q W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपन अगर Q है, अगर वर्क दिया है 20 जूल और Q अगर गिवन है, हमारा चार्ज गिवन है 10 कूलम, इस तरीके से अगर क्वेश्चन गिवन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, तो इजीली ये यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला पे पुट करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि हाउ वी कैन नो दैट, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली, कंसंट्रेट, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद बनाइए। यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, डायरेक्ट में V का जैसे वैल्यू निकालना है तो V इज इक्वल टू हम जानते हैं W अपन Q होता है, तो वर्क हो गया 20 जूल और ये हो गया 10 इज इक्वल टू कट गया 2 वोल्ट, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 2 वोल्ट हो गया। अब यहाँ W का मतलब यानी क्वेश्चन यही है, 2 पॉइंट है, ए पॉइंट पर 10 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, अगर ये चार्ज इधर जा रही है इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में सीधा लाइन होता है, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके अगेंस्ट जो वर्क किया गया है वो है 20 जूल, तो इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल रहा होगा V1 और यहाँ जो पोटेंशियल है वो क्या है V2, तो हमसे पूछा है V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है, वी नो दैट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये V का वैल्यू निकालना है, यानी इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना 2 वोल्ट वोल्टेज चेंजिंग हुआ। यहाँ अगर 8 वोल्ट था तो यहाँ से यहाँ तक ही आकर कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया, अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 वोल्ट, तो यानी 2 वोल्ट का डिफरेंसेस वी हैव टू फाइंड हियर with the help of work done which can be done in against of electric field to move a 10 coulomb of charge from point A to B। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो क्वेश्चन में आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट में I इज इक्वल टू क्या था Q अपॉन T, Q अपॉन T, यही फॉर्मूला था ना, where I is equal to electric current, Q is equal to charge and T is equal to time। अब क्वेश्चन इस पर करते हैं। An electric bulb can drawn a current of 0.25 ampere for 30 minutes। For 30 minutes, calculate the amount of charge। तो इस तरीके से जो चीजें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन में रख करके आप n का वैल्यू निकाल रहे थे, वो चीज जो चीज रखने पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ रहा था उस चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट से फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन क्या है यहाँ देखिए I
यूनिट्स से उसके वैल्यू को पता किया जाता है कि कौन सी वैल्यू क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ एम्पियर लगा है यानी 0.25 क्या है हमारा करंट है, 0.25 एम्पियर। टाइम टाइम कितना दिया है 30 मिनट। हमेशा बेसिक यूनिट्स में वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ ये मिनट टाइम का फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, फंडामेंटल टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो वी हैव टू कन्वर्ट 30 मिनट इंटू सेकेंड। तो 30 इंटू 60 ओवरऑल कितना हो जाएगा 1800 सेकेंड। टाइम ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है क्यू। तो यहाँ से हम वो फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी। सो आई कितना है 0.25 और 1800 डबल जीरो आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 18 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएंगे 450, यानी इतना कूलम्ब चार्ज है। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हम क्या किए, वैल्यू जो दिया हुआ था उसके हेल्प के माध्यम से हम क्या निकाल लिए, क्यू का वैल्यू निकाल लिए। आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ था। इस तरीके से वैल्यू गिवन रहेंगे, उससे हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज कीजिए 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज कैन पास अ पॉइंट inside a electric circuit for 1 second. Find electric current. तो यहाँ से Q is equal to given है 2C, टाइम हमारा गिवन है फॉर सर्किट फॉर 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू 20 कूलम, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। I इज इक्वल टू इजिली फाइंड कर लेंगे, 20 कूलम बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 20 एम्पियर। इस सॉल्यूशन के माध्यम से और यहाँ जो वैल्यू हम नोटेट किया वहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। तो करंट का ये भी यूनिट होता है, लेकिन ये है स्टैंडर्ड यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखें। और भी क्वेश्चंस हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे।